पप्पू एक शादी के रिसेप्शन में गया। वहां लोगों को आइसक्रीम देकर उनके माथे पर तिलक लगाया जा रहा था। पप्पू ने तिलक लगाने वाले से कहा, आपके परिवार में ये बहुत ही सुंदर और अच्छा रिवाज है। तभी तिलक लगाने वाले ने तपाक से कहा, ये कोई रिवाज नहीं, ये तो इसलिए है कि अगर कोई आदमी दूसरी बार आइसक्रीम लेने आए तो तुरंत पता चल जाए। एक शराबी झूमता हुआ जा रहा था और अचानक चलते हुए रुक गया। उसके पीछे दो लड़कियां आपस में झगड़ रही थी। पहली बोली, भगवान करे तेरी शादी शराबी से हो जाए। दूसरी ने पलटकर जवाब दिया, नहीं भगवान करे तेरी हो जाए। तभी शराबी बोला, तो मैं रुकूं या जाऊं? मैं खुद अपनी नजर में गिर गया था और मैंने दारू छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन तब मैंने इन तमाम लोगों के बारे में सोचा। एक किसान जो अंगूर उगाते हैं, दूसरा वो जो दारू की फैक्ट्री के मजदूर, तीसरा वो कांच की बोतल के फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर, वो बार में नाचने वाली गरीब बार डांसर, वो बार में काम करने वाले वेटर, वो कबाड़ी जो बोतल इकट्ठा कर अपना और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, इन सबको लाद कर चलने वाले गरीब ट्रक ड्राइवर और उनके बीबी बच्चों के बारे में सोचा तो मेरी आंख भर आई और बस उसी पल फैसला किया कि अब से मैं रोज पीऊंगा, क्योंकि अपने लिए तो सब जीते हैं, हम तो गरीबों के लिए पीते हैं। प्लीज सेंड टू ऑल फ्रेंड, लेट देम आल्सो जॉइन अस। जियो और जीने दो, पियो और पीने दो। दारू की वजह से बर्बाद शराबी ने कहा, कसम ली और घर से दारू की खाली बोतलें फेंकने लगा। पहली बोतल फेंकते हुए बोला, तेरी वजह से मेरी नौकरी गई। दूसरी बोतल फेंकते हुए बोला, तेरी वजह से मेरा घर बिका। तीसरी बोतल फेंकते हुए बोला, तेरी वजह से मेरी बीवी चली गई। चौथी उठाई तो भरी हुई निकली। चाइना वाला, पाकिस्तान वाला और इंडिया वाला तीनों साथ में बैठकर दारू पी रहे थे। चाइना वाले ने अपना गिलास पिया और उसे हवा में उछाल दिया और अपनी बंदूक से फायरिंग की और गिलास के टुकड़े टुकड़े कर दिए और बोला, हम जिस गिलास में एक बार पी लेते हैं उस गिलास में दोबारा नहीं पीते। फिर पाकिस्तान वाले ने अपनी गिलास पिया और अपनी कुर्सी तोड़ दी और बोला, जिस कुर्सी पर हम एक बार पी लेते हैं मैं तेरी दिल से इज्जत करूंगा। चौथा, आज चढ़ नहीं रहा है यार। पांचवा, ये मत समझ कि मैं पी के बोल रहा हूँ, एक छोटा सा पैग और हो जाए। सतवां, तू बोल क्या चाहिए, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। और अंत में सबसे मजेदार, आठवां, कल से दारू बंद है। एक शराबी नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए गया। इंटरव्यू के लिए एक लेडी बैठी थी। लेडी ने पूछा, अब शराब पीते हो? शराबी, हाँ। लेडी, कितना? शराबी, करीब 6 पैग रोज। एक महिला 3 बच्चों के साथ बस में सफर कर रही थी। कंडक्टर, मैडम इन बच्चों का टिकट लगेगा। उम्र बताओ। महिलाएं, पहले वाले की 2 साल, दूसरे वाले की 2.5 साल और तीसरे वाले की 3 साल। कंडक्टर, मैडम टिकट चाहे मत लो पर गैप तो 9 महीने का रखो। महिला, कर्म पीटे बीच वाला जेठानी का है। एक लड़का एक इंजीनियरिंग में पढ़ने वाली लड़की के घर बाहर रोज खड़ा रहता था। लड़की समझ गई कि वह उसे बहुत प्यार करता है। लड़की ने बात अपने घर वालों को बताई। उन्हें भी लड़का पसंद आ गया और शादी की तैयारी होने लगी। लड़की ने सोचा कि लड़के को भी शादी के बारे में। एक शराबी शराब पी के एक अर्थी से टकरा गया, बॉडी नीचे गिर गई। लोग शराबी को पीटने लगे। शराबी, अबे जो गिरा है वह तो कुछ बोल नहीं रहा है, तुम काहे को नेता बन रहे हो? पुलिस, तुमने इतनी शराब क्यों पी? शराबी, जनाब मजबूरी थी। पुलिस, कैसी मजबूरी? शराबी, बोतल का ढक्कन गुम हो गया था। एक शराबी सुबह सुबह एटीएम में गया। शराबी, एटीएम में पैसा है क्या? गार्ड, हाँ है। शराबी, तो एटीएम से पैसा निकाल लूं क्या? गार्ड, हाँ निकाल लो। शराबी, लाओ पेचकस है तो दे दो। गार्ड बेहोश। शराबियों की दावत। एक शराबी ने दोस्तों की दावत का प्रोग्राम बनाया और अपने ही घर से रात को बकरा चोरी किया। रात को अपने दोस्तों के साथ खूब दावत का मजा लिया और सुबह जब वह पहुंचे
तो बकरा घर में ही था। यह देख उसने बीवी से पूछा, ये बकरा कहाँ से आया? बीवी बोली, बकरे को मारो गोली। ये बताओ, रात को तुम चोरों की तरह कुत्ते को कहाँ लेकर गए थे? डॉक्टर, क्या आप जानते हो कि शराब एक धीमा जहर है? यह आपको धीरे धीरे एक दिन मार डालेगी। मरीज, ठीक है, मुझे भी मरने की कोई जल्दी नहीं है। एक शराबी अपना एक पैर फुटपाथ पर और एक सड़क पर रखकर टेढ़े मेढ़े चल रहा था। एक पुलिस वाला यह देखकर बोला, इतनी शराब क्यों पी जो ऐसे चल रहे हो? शराबी जल्दी से सीधा होकर बोला, धन्यवाद जो आपने बता दिया कि मैंने पी रखी है, वरना मैं तो ये समझ रहा था कि मैं लंगड़ा हो गया हूँ। एक भिखारी ने घर में आवाज लगाई, बहू जी रोटी मिल जाएगी? अंदर से आवाज आई, मालकिन घर में नहीं है। भिखारी, बाबूजी मुझे मालकिन नहीं रोटी चाहिए। एक महिला भिखारी से, तुम रोज दोपहर के वक्त ही मेरे घर खाना मांगने क्यों आते हो? भिखारी महिला से, दरअसल मुझे डॉक्टर ने दोपहर के भोजन में तीखी तली मसालेदार और तेल वाली चीजें खाने से मना किया है। भिखारी पिंकी से, मैडम 1 रुपये दे दो। पिंकी, शर्म नहीं आती? इतने स्मार्ट खूबसूरत हैंडसम जवान लड़के हो और भीख मांगते हो? भिखारी खुश होकर, ठीक है तो फिर एक झप्पी ही दे दो। भिखारी, माता जी क्या इस गरीब को केक मिलेगा? महिला, क्यों, रोटी से काम नहीं चल सकता? भिखारी, नहीं माता जी चल सकता है, लेकिन मेरा आज बर्थडे है। भिखारी, कुछ खाने को दे दो बाबा। संता, टमाटर खाओ। भिखारी, रोटी दे दो बाबा। संता, टमाटर खाओ। भिखारी, तो टमाटर ही दे दो। संता का पड़ोसी बोला, ये तोतला है, यह कह रहे हैं कमा कर खाओ। संता, मुझे जहर देना। दुकानदार, पहले डॉक्टर से लिखवा के लाओ। संता अपनी शादी का कार्ड दिखाता है। दुकानदार, बस कर यार, रुलाएगा क्या? बड़ी बोतल या छोटी? एक बार संता रेलवे स्टेशन से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर एक पोस्टर पर पड़ी जिस पर लिखा था, तलाश एक खूनी और बलात्कारी की। संता बड़ा खुश हुआ और पुलिस स्टेशन अंदर जाकर बोला, संता जी मुझे नौकरी चाहिए। जब पिंकू पैदा हुआ तो संता डॉक्टर से सलाह लेने गया, बच्चों की देखभाल कैसे की जाए। डॉक्टर, बच्चों को पानी देने से पहले उबाल लेना चाहिए। संता, लेकिन डॉक्टर साहब उबालने से बच्चा जल नहीं जाएगा। पप्पू मंदिर के बाहर टहल रहा था। भिखारी, बेटा तेरी जोड़ी सलामत रहे। अंकल, मैं तो सिंगल हूँ। भिखारी, मैं जूतों की जोड़ी की बात कर रहा हूँ बेटा। पप्पू बेहोश। भिखारी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास सिर्फ 1 पाई है। आदमी, तुम्हारे पास खाने के भी पैसे नहीं है। भिखारी, नहीं, सिर्फ 1 पाई है। आदमी, अगर मैं तेरी जेब में 3 पाई और रख दूं, फिर तू खुश हो रहेगा ना? भिखारी, नहीं, फिर तो मेरी जेब ही फट जाएगी। संता स्कूटर स्टार्ट कर रहा था। भिखारी, भगवान के नाम पे कुछ दे दे बेटा। संता, क्या दूं बाबा? भिखारी, जो तेरी इच्छा हो दे दे बाबा। संता, तू नीचे। भिखारी, बाबू मुझे 300 रुपये दे दो। रमेश, अबे भिखारी 300 रुपये क्यों मांग रहा है? भिखारी, बाबू मैं अपने परिवार वालों से बिछड़ गया हूँ। रमेश, अच्छा कहाँ है तेरे परिवार वाले? भिखारी, वो। संता भीख मांगते हुए, कुछ दे दो बाबा। बनता, ये लो 10 रुपये और मुझे आशीर्वाद दो कि मेरी नौकरी लग जाए। संता, कौन सी पढ़ाई की है? बच्चा, बनता, इंजीनियरिंग की। संता। भिखारी, भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा। लड़की, मैं बाबा नहीं बेटी हूँ। भिखारी, भगवान के नाम पे कुछ दे दे बेटी। लड़की, अरे मेरा नाम पूजा है। भिखारी, भगवान के नाम पे कुछ दे दे। एक औरत महंगी कार में बैठी हुई थी, तभी एक भिखारी वहां आया। बोला, मैडम 10 रुपये दे दो। मैडम ने उसे पैसे दे दिए। जब भिखारी जाने लगा तो औरत ने उसे रोका।
भिखारी, क्या बात है साहब, पहले आप मुझे 100 रुपये देते थे, फिर 50 और अब 25 रुपये देते हैं। पिंटू, पहले मैं कुंवारा था, फिर मेरी शादी हो गई और अब एक बच्चा हो गया है। भिखारी, वाह साहब वाह, बहुत अच्छे, पूरे परिवार को मेरे पैसे से ऐश करा रहे हो। भिखारी, साहब मैंने अपने परिवार से बिछड़ गया हूँ, मिलने के लिए 150 रुपये चाहिए। शर्मा जी भावुक होकर, कहाँ है तेरी परिवार? भिखारी जी, वो मल्टीप्लेक्स में सिनेमा देख रहे हैं। भिखारी, साहेब 1 रुपया दे दो, 3 दिन से भूखा हूँ। राजू, 3 दिन से भूखा है तो 1 रुपया क्या करेगा? भिखारी, वजन देखूंगा कितना घटा है। राजू, बस में बैठते हुए किसी लड़की को खड़ा नहीं देख सकता। मंजू, तो फिर तुम क्या करते हो? राजू, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। टीचर, राजू तुम परिंदे के बारे में सब जानते हो? राजू, जी सर। टीचर, अच्छा ये बताओ कौन सा परिंदा उड़ नहीं सकता? राजू, मरा हुआ परिंदा। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।